नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। आज का वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 2 है। इसमें बाकी बचे 81 महत्वपूर्ण सवाल करा रहा हूं, जो आपके आने वाले सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां इस चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे जाते। इससे पहले मैं 99 प्रश्नों का भाग 1 बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल 1 से 99 तक मैं करा चुका था, उससे आगे का प्रश्न आज देखते हैं। पहला सवाल है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, उसका आंसर बताते जाऊंगा। इसका सही जवाब है आनंद मोहन बसु। आइए देखें अगला सवाल। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका थी। आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मैं आंसर बताते जा रहा हूं। इसका सही जवाब है द बखरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, इल्बर्ट और वाइसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? इसका सही जवाब है सी, भारतीयों ने। आइए देखें अगला सवाल। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किया किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है बी, राजा राम मोहन राय ने। आइए देखें अगला सवाल। ये सारे ही महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी और सही जानकारी मिलेगी। अगला सवाल देखते हैं। 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी किसने? पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं इनके बारे में, ये शायद आप लोगों को पता भी होना चाहिए। इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद, बी आंसर। आइए देखें अगला सवाल। थियोसॉफिकल से संबंधित हैं, कौन संबंधित हैं? इसका सही जवाब है डी, एनी बेसेंट। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स या कैल ब्रुक ने? आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, भारतीय संस्कृति तथा साहित्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आइए देखें अगला सवाल। लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है, क्या संबंधित नहीं है ये बताना है। अब सद चार ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, भारतीय न्यायाधीशों को भी, आप ऑप्शन नहीं दिख रहा, अब ऑप्शन देखिए, भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। ये सही नहीं है। आइए देखें अगला सवाल। बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, मैकडोनल्ड, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। 108 का सही जवाब है सा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आइए देखें अगला सवाल। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने? वर्नाकुलम प्रेस एक्ट, इल्बर्ट विधेयक, आर्म्स एक्ट, विश्वविद्यालय कानून। इसका सही जवाब है बी, इल्बर्ट विधेयक ने। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की?
ये सबको पता होना चाहिए शायद। पिछले वीडियो भी इस पर बना चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो बने हैं जीके जीएस की। इसका सही जवाब है सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। आइए देखें अगला सवाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभय दीप दृष्टिकोण के समर्थक हैं? लाला लाजपत राय, एओ ह्यूम, एनी बेसेंट, लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय, आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जूते को उतार फेंको, यह कथन किसका है? लॉर्ड डफरिन, एओ ह्यूम, सर विलियम्स वेडरबर्न, लॉर्ड लिटन। इसका सही जवाब है बी, एओ ह्यूम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी हैं। आइए देखें अगला सवाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? क्या महत्वपूर्ण कारण था? अब ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन पढ़ने से ज्यादा देर हो जाएगा। इसका सही जवाब है ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास, आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल। लॉर्ड डफरिन चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या हो जाए? इसका सही जवाब है इंग्लैंड की तरह भारत में सरकार के विरोध का कार्य करे, आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल। भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ध्येय नहीं था? आप चारों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, भारत के स्वाधीनता संघर्ष का सूत्रपात करना, यह इसका ध्येय नहीं था। अगला सवाल देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण दिया, किसने दिया? सर विलियम वेडरबर्न, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन ने, उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। अगला सवाल। भारतीय कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? आप चारों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, सैनिक व्यय में वृद्धि की जाए, ये उसकी मांग नहीं थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आइए देखें अगला सवाल। प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? क्रांतिकारियों के हाथों में था, उदारवादियों के हाथों में था, उग्रवादियों के हाथों में था, आतंकवादियों के हाथ में था? इसका सही जवाब है बी, उदारवादियों के हाथों में था। आइए देखें अगला सवाल। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं से संबंधित नहीं है? आप चारों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, भारत में स्थापित ब्रिटिश शासन व्यवस्था में आमूल चूक परिवर्तन चाहते थे, ये संबंधित नहीं है। आइए देखें अगला सवाल। अपने प्रारंभिक दिनों में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी, एक सुधारवादी संगठन थी, एक प्रतिक्रियावादी संगठन थी, एक रूढ़िवादी संगठन थी, क्या थी? इसका सही जवाब है बी, एक सुधारवादी संगठन थी, इसे आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। उदारवादी नेताओं का विश्वास नहीं था? इसका सही जवाब है सी, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में। आइए देखें अगला सवाल। हमारा रोम रोम राजभक्त है, यह किसने कहा था? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। आइए देखें अगला सवाल। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने जो प्रमुख उपाय सुझाया वह था, क्या था? इसका सही जवाब है बी, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। आइए देखें अगला सवाल।
उदार राष्ट्रवादियों से संबंधित नहीं है। आप चारों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास किया जाए। आइए देखें अगला सवाल। उदारवादियों से संबंधित नहीं है। आप चारों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, भाषण तथा प्रेस की स्वतंत्रता में कमी की जाए। ये उनसे संबंधित नहीं है। आइए देखें अगला सवाल। ब्रिटिश शासन के प्रति उदारवादियों की धारणा से संबंधित नहीं है। चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं, चौथा नीचे है। इसका सही जवाब है उनका विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश शासन एक अभिशाप सिद्ध हुआ है। आप क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं और इसका आंसर ए है। आइए देखें अगला सवाल। उदारवादी राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्र में किसमें विश्वास नहीं करते थे? इसका सही जवाब है सी, देश की स्वतंत्रता की मांग में। ये उनका विश्वास नहीं था, वो विश्वास नहीं करते थे। आइए देखें अगला सवाल। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। ऐसे ही सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, वे क्रांति नहीं चाहते, स्वतंत्रता नहीं चाहते और नया संविधान भी नहीं चाहते। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यह कथन किस पर लागू होता है? उग्रवादी, उदारवादी, गांधीवादी, क्रांतिकारी। इसका सही जवाब है बी, उदारवादी। आइए देखें अगला सवाल। उदारवाद के आधार स्तंभ थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरुजी। आप लोग जानते होंगे शायद। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय उन्हें एक कमजोर दिल नम्र नेता कहते थे, जबकि अंग्रेज उन्हें छुपा हुआ विद्रोही कहकर बदनाम करते थे। यह कथन किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब है बी, गोपाल कृष्ण गोखले। आप ध्यान रखेंगे, वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और न विचार ही। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? गांधीवादी, उग्रवादी, उदारवादी, क्रांतिकारी। इसका सही जवाब है सी, उदारवादी। आइए देखें अगला सवाल। उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। यह वक्तव्य किसके बारे में है? उग्रवादी, उदारवादी, गांधीवादी, क्रांतिकारी। इसका सही जवाब है बी, उदारवादी। आइए देखें अगला सवाल। उदारवादियों पर लागू नहीं होता। आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, वे जन आंदोलन के प्रतीक थे। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उदारवादी नेता अपने समय तथा देश काल के आगे थे। उदारवादी नेता अपने समय तथा देश काल के अनुकूल थे। उदारवादी नेता अपने समय तथा देश काल से पीछे थे, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है बी, उदारवादी नेता अपने समय तथा देश काल के अनुकूल थे। आइए देखें अगला सवाल। उग्र राष्ट्रवाद के प्रादुर्भाव से संबंधित कारण नहीं है। आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना थी। कौन सी घटना थी? इसका सही जवाब है सी, 1905 में रूस का जापान की विजय। आइए देखें अगला सवाल।
कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष हुआ, कब हुआ? इसका सही जवाब है बी, 1906 में। आप ध्यान रखेंगे, ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं अधिकतर। अगला सवाल, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में विभाजित हो गया, कब विभाजित हो गया ये बताना है। इसका सही जवाब है बी, 1907 में। सबको साथ पता होगा। आइए देखें अगला सवाल, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, शिवाजी, महादेव गोविंद रानाडे। इसका सही जवाब, ये भी साथ सबको पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ये भी शायद बच्चे से ही पढ़ते होंगे और शायद बच्चे में पढ़े होंगे आप लोग, तो सब इनको ये सवाल का उत्तर दे सकते हैं। इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। आइए देखें अगला सवाल, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है बी, अरविंद घोष। आइए देखें अगला सवाल, उग्रवादियों का साधन नहीं था, बहिष्कार, स्वदेशी, हिंसा, राष्ट्रीय शिक्षा। इसका सही जवाब है सी, हिंसा। आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, इन नेताओं ने राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक अथवा धार्मिक रंग देने की कोशिश की, यहाँ किन नेताओं से अभिप्राय है? उदारवादी, क्रांतिकारी, आतंकवादी, उग्रवादी। इसका सही जवाब है उग्रवादी। आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, उनका मुख्य नारा था अपील, दलील और वकील, किसका? उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, आतंकवादी। इसका सही जवाब है उदारवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक थे, ये शायद सबको पता होगा। इसका सही जवाब है बी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। अगला सवाल देखते हैं, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र थे, कौन से समाचार पत्र थे? इसका सही जवाब है बी, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? एओ ह्यूम, सर विलियम वेडरबर्न, श्रीमती एनी बेसेंट, लॉर्ड डफरिन। इसका सही जवाब है श्रीमती एनी बेसेंट। सॉरी। आइए देखें अगला सवाल, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में क्यों भाग लिया? कोई एक सर्वथा उचित कारण बताइए। धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, राष्ट्रीय हितों की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी, राष्ट्रीय हितों की वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी थी, चार ऑप्शन का आप पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। आइए देखें अगला सवाल, हंटर समिति नियुक्त की गई, आप चार ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, जलियांवाला बाग दुर्घटना की जांच करने के लिए, ये साथ सबको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, असहयोग आंदोलन का कारण नहीं था, इसका सही जवाब है सी, बंग भंग, एक कारण नहीं था, बाकी सारे जो दिए हुए ऑप्शन कारण थे। अगला सवाल देखते हैं, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि, आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं।
इसका सही जवाब है सी। अब कांग्रेस का ध्येय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना है। ये इसका जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि, चारों ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है बी, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। आइए देखें अगला सवाल। स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण है। इसका सही जवाब है बी, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। अगला सवाल देखते हैं। गांधी दास पैक्ट 1924 के बारे में कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही जवाब है बी, देश बंधु दास और मोतीलाल नेहरू के सामने गांधी ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि वो स्वराज पार्टी बना लिए थे। आप लोगों को साथ पता होना चाहिए। आइए देखें अगला सवाल। केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता थे। इसका सही जवाब है पंडित मोतीलाल नेहरू। आइए देखें अगला सवाल। इसे आप ध्यान रखेंगे। हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा? इसका सही जवाब है चित्तरंजन दास ने। आइए देखें अगला सवाल। विधानमंडलों में अवरोध का मार्ग अपनाकर राष्ट्रीयता की बाजी को अवरुद्ध होने से बचा लिया, किसने? उग्रवादियों ने, उदारवादियों ने, क्रांतिकारियों ने, स्वराजवादियों ने। इसका सही जवाब है स्वराजवादियों ने, स्वराज पार्टी। अगला सवाल देखते हैं। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, कस्तूरी रंगा अय्यर। इसका सही जवाब है बी, महात्मा गांधी। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, यह कथन किसका है? ये सबको पता होना चाहिए। ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। आइए देखें अगला सवाल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो सुधार 1909 में आया था, उसी से पाकिस्तान का जनक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, कब हुई थी? ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबको पता होना चाहिए। 1906 में, 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद। आइए देखें अगला सवाल। मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस के तुष्टीकरण का उदाहरण था। इसका सही जवाब है सी, लखनऊ समझौता। आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। जिना की 14 शर्तों में नहीं है। आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, संविधान का एकात्मक ढांचा, ये उसकी शर्तों में नहीं था। आइए देखें अगला सवाल। पाकिस्तान की मांग के बारे में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? आप क्रम पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब है ए, पृथक निर्वाचन मंडल, रक्षा कवच और पृथक राज, ये इसका सही क्रम है। आइए देखें अगला सवाल। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में सांप्रदायिकता के कर्णधार थे, कौन कौन थे? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, सर सैयद, लॉर्ड कर्जन और जिन्ना। इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। बंग विच्छेद का सही उद्देश्य था। इसका सही जवाब है बी, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। आइए देखें अगला सवाल। वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप ध्यान रखेंगे।
इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। आइए देखें अगला सवाल। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण है। आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बंग विच्छेद का अंत। आइए देखें अगला सवाल। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही जवाब है वर्धा। इसे आप ध्यान रखेंगे, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, स्वाधीनता के बाद सत्ता कांग्रेस के हाथों में आएगी। ये इसकी विशेषता नहीं है। आइए देखें अगला सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया? संपूर्ण देश, कांग्रेस, नवयुवक और मुस्लिम लीग। आप सब लोगों को इसका आंसर शायद पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है मुस्लिम लीग ने। आइए देखें अगला सवाल। वह कौन सा आंदोलन है जो सच्चे अर्थों में जन आंदोलन था? इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया? ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, इसे जरूर आप पूरा वीडियो देखिए। इससे पहले का वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण सवालों से कराया गया था। उसमें बहुत महत्वपूर्ण 1 से 99 तक का प्रश्न थे। आप जरूर उस वीडियो को भी देखिए। तो इसका सही जवाब है पूना। अगला सवाल देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। इसका सही जवाब है सी, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है। 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए थे? किसान मारे गए थे, मजदूर मारे गए थे, पुलिस वाले मारे गए थे, विद्यार्थी मारे गए थे? ये घटना शायद सबको पता होनी चाहिए। पुलिस वालों को जला दिया गया था। ये पुलिस वाले मारे गए थे। इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। दांडी यात्रा का ध्येय था। इसका सही जवाब है नमक कानून को तोड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कामागाटा मारू क्या था? ये भी सवाल शायद सबको पता होना चाहिए। एक जहाज का नाम था। इसका सही जवाब है बी। आइए देखें अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल है। झांसी की रानी रेजिमेंट किसने बनाई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है डी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों, ये रहा आज का 81 प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर अभी भी आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं ऐसे ही हर रोज जीके जीएस की वीडियो बनाते रहता हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे तमाम वीडियो को देख सकते हैं। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।